जय सिया राम मित्रों। विक्रमी संवत 2083 19 मार्च को शुरू हो रहा है, जिसका नाम है रौद्र वर्ष। भारत पर अंगारक योग का प्रभाव भी होगा, जिसमें भारत महाशक्ति बनने का संकेत मिल रहा है। अथवा रौद्र वर्ष में मोदी जी प्रधानमंत्री और रौद्र आमने सामने होंगे। 19 मार्च 2026 की शुरुआत और उसी क्षण बन रहा है अंगारक योग का पीक। मंगल और राहु की निकट युति वृषभ लग्न में और भारत की कुंडली भी वृषभ लग्न की है। मेदिनी ज्योतिष में सूर्य को राजा माना जाता है देश का। तो क्या इसका मतलब है कि देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा, सरकार पर दबाव बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी इस दबाव का सामना कैसे कर पाएंगे, अथवा भारत विश्व की शक्ति बनेगा? दसम भाव में चंद्रमा है, एकादश भाव में मंगल शनि और बुध है, और द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र की खतरनाक युति बन रही है। यह सामान्य गोचर नहीं है। जब विक्रमी संवत 2083 की शुरुआत होगी, विक्रमी संवत 2083 जिसका नाम है रौद्र वर्ष, राष्ट्रीय चेतावनी का एक संकेत लेकर के आ रहा है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार इस रौद्र वर्ष में कैसे अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहा विक्रमी संवत 2083 जिसका नाम है रौद्र नामक वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री हैं भूमि पुत्र मंगल। शुरुआत ही वर्ष की अंगारक योग, जिसमें मंगल और राहु की सबसे निकटतम युति बन रही है 13 से 20 मार्च के बीच, और तभी 19 मार्च को वर्ष प्रारंभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की ब्रह्मांड की बन रही है, और आश्चर्य की बात यह है कि स्वतंत्र भारत की पारंपरिक कुंडली भी वृषभ लग्न की ही मानी जाती है। अर्थात यह सीधे सीधे भारत की मूल संरचना, सरकार, देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को प्रभावित करने वाला वर्ष रहने वाला है। क्योंकि ये सामान्य वर्ष नहीं है, यह ऊर्जा बनाम संतुलन का वर्ष है, धर्म बनाम उग्रता का वर्ष है, विकास बनाम संघर्ष का वर्ष है। भारत की आंतरिक राजनीति और सरकार की स्थिति इस विक्रमी संवत 2083 में किस प्रकार की रहने वाली है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वृषभ लग्न 29 डिग्री 28 मिनट पर प्रारंभ होगी। लग्न की अंतिम अंश 29 डिग्री बताता है कि यह लग्न, वृषभ लग्न का जो शुरुआत होगी वो सत्ता परिवर्तन की चर्चा के साथ होने वाली है। जैसे ही विक्रमी संवत 2083 प्रारंभ होगा, सत्ता परिवर्तन की चेतावनियां आना सरकार के लिए शुरू हो जाएगा। पहले चर्चा होगी, फिर प्रयास होंगे, नीतिगत बदलाव भी होंगे, जनता में असंतोष पनपेगा और सरकार से उनकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। सरकार को इस वर्ष में निर्णायक फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह वर्ष स्टेटस क्वो का नहीं, बल्कि बोल्ड मूव का वर्ष रहने वाला है। दसम भाव में चंद्र और राहु की युति क्या संकेत करती है? दसम भाव से देश के शासक वर्ग, प्रधानमंत्री और उनकी प्रतिष्ठा के विषय में विचार किया जाता है। चंद्र और राहु एक साथ होने के कारण मीडिया में तीव्र चर्चाएं चलेंगी। अचानक से अज्ञात तरीके से नए विवाद उत्पन्न होंगे। सरकार की छवि पर धूमिल होने के अवसर बनेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी भारत की धुंध छाने की संभावना है और विपक्ष इस समय 2083 में निश्चित ही बहुत बलशाली होकर के सरकार को परेशान करेगा। यह योग सरकार को इमेज मैनेजमेंट मोड में ही रखने वाला है पूरे वर्ष। कई बार निर्णय सही होंगे लेकिन उनकी प्रस्तुति करने पर निश्चित ही जनता में विवादित स्थिति हो सकती है। इसके अलावा विक्रमी संवत 2083 के जो मंत्री हैं वो हैं भूमिपुत्र मंगल। मंत्री मंगल होने से आक्रामक स्थिति बनेगी सरकार की, रक्षा बजट में अभिवृद्धि होगी, सीमाओं पर सक्रियता बढ़ेगी, सैन्य अभ्यास भी अक्सर होते करते देखे जाएंगे। इस वर्ष भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि असर्टिव दिखने वाला है। अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग की क्या स्थिति भारत की बनने वाली है इस वर्ष में? बृहस्पति क्योंकि इस वर्ष का मालिक है, इसीलिए देश में पूरे वर्ष में वर्षा संतोषजनक ही होने वाली है। मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी, यानी कृषकों को लाभ होने के अवसर बढ़ेंगे, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी। मानसून सामान्य से बेहतर होने के कारण कृषि उपज में भी सुधार होगा। द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र का योग बन रहा है मेष राशि में। द्वादश भाव से विशेष रूप से विदेशी खर्च, विदेश से होने वाला आयात, गुप्त शत्रुओं, विदेश यात्राओं के विषय में विचार किया जाता है। यह संकेत देता है कि रक्षा उपकरणों का आयात निश्चित ही इस वर्ष में बढ़ने वाला है। विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव होगा। लग्जरी सेक्टर में निश्चित ही वृद्धि होने के योग इस वर्ष में बन रहे हैं, लेकिन साथ ही अत्यधिक खर्च से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और फिस्कल प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर काम करेगा। एकादश भाव में मंगल शनि प्लस बुध की युति बन रही है, यानी 3 ग्रहों की युति मीन में बन रही है। मीन में बुध नीच का माना जाता है। यह बड़ा आर्थिक संकेत दे रहे हैं 3 ग्रहों का होना। आर्थिक नीति में नए परिवर्तन किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में निश्चित ही निवेश बढ़ेगा। शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव इस वर्ष में देखने को मिलेंगे। शनि प्लस मंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज होंगे, उनमें तेजी के साथ कार्य होगा, लेकिन देरी और कानूनी अड़चनें भी इस दरमियान आएंगी। भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे? अब सबसे महत्वपूर्ण भाग हम लाते हैं। मंगल मंत्री है प्लस राहु उसके साथ है, जिस समय वर्ष का प्रारंभ होगा। सीमा पर तनाव की संभावनाएं हैं। चीन के साथ छोटे सैन्य गतिरोध या कूटनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन पूर्ण युद्ध का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, बल्कि प्रेशर डिप्लोमेसी पूरे वर्ष में काम करने वाली है। पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे इस वर्ष में आगामी? राहु प्लस मंगल की ऊर्जा सीमावर्ती गतिविधियों का केंद्र रहने वाली है। आतंकी घटनाओं का पाकिस्तान की ओर से प्रयास किया जा सकता है, जिसका भारत की सरकार और भारत की सेना कड़ा जवाब देने में सक्षम रहेगी। भारत इस वर्ष जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाला है। अब आते हैं अमेरिका के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के रहेंगे। बृहस्पति वर्षेश होने से टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ेगा। रक्षा साझेदारी अमेरिका के साथ बढ़ेगी। व्यापारिक समझौते भी अमेरिका के साथ होने वाले हैं, परंतु द्वादश भाव के सूर्य और शुक्र की युति संकेत दे रही है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखेगा और उसमें कामयाब भी होगा। छोटे देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे भारत के?
रौद्रवर्ष प्लस मंगल मंत्री है तो छोटे देशों के बीच में अचानक से संघर्ष बढ़ सकता है, जिसमें भारत मध्यस्थता की भूमिका निभाने का योग बन रहा है। साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में भारत का नेतृत्व उभरेगा और जो ब्रिक देशों का संगठन है उसमें भी भारत की राजनीति मुखर होती हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं? तो भारत में जो 2083 रौद्र मास वर्ष शुरू हो रहा है, उसमें भारत में अग्निकांड होने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र है। साथ में मंगल का प्रभाव भी आएगा, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निकांड हो सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक रिसाव की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। रक्षा प्रतिष्ठानों में सतर्कता बरती जानी परम आवश्यक है। सरकार की फायर सेफ्टी पॉलिसी और अधिक सख्त बनानी होगी। रोग और महामारी के क्या संकेत इस आने वाले वर्ष 2083 में बन रहे हैं? मंगल मंत्री होने से मौसमी संक्रमण बढ़ेगा। नई बीमारियों की कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन बृहस्पति वर्षेश होने से समस्त बीमारियों से जनता को कष्टों का हरण करेगा। बृहस्पति पूर्ण महामारी होने का कोई संभावना भारत में नजर नहीं आती है। धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य भारत में किस प्रकार का रहने वाला है? बृहस्पति वर्षेश होने से धार्मिक आयोजनों की संख्या भारत में बढ़ेगी। आध्यात्मिक जागरण की ओर लोग जुड़ते जाएंगे। यज्ञ, पूजन, तीर्थ यात्राएं, हवन इत्यादि की संख्या बढ़ने वाली है। यानी भारत का सांस्कृतिक प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ने वाला है। शेयर बाजार और निवेश के क्षेत्र में मंगल और शनि की युति वोलेटिलिटी को बढ़ाने वाली होगी। बुध स्पेकुलेशन कराएगा। स्टॉक मार्केट में अचानक से उछाल होगा, अचानक से गिरावट भी आने वाले वर्ष में होगी। लॉन्ग टर्म निवेशकों को लाभ होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आने वाला वर्ष एक चेतावनी और सावधानी का वर्ष हो सकता है। सरकार को किस प्रकार की चेतावनी आने वाला वर्ष दे रहा है? इमेज क्राइसिस का संकट वर्तमान सरकार पर आएगा। यानी मोदी जी की प्रतिष्ठा को इस आने वाले वर्ष में निश्चित ही पराभव का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन एग्रेशन में रहेगा। इंटरनेशनल प्रेशर भी मोदी जी के ऊपर बनने वाला है। इकोनॉमिक ओवर स्पेंडिंग के कारण सरकार को अपनी इमेज बचाने के लिए अनेक व्यय करने होंगे, उसके बावजूद भी वर्तमान सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचा पाने में अक्षम साबित होगी। विक्रमी संवत 2083 जो कि जिसका नाम है रौद्र, भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए निश्चित ही एक चुनौती भरा वर्ष साबित होने वाला है। लेकिन इसमें फिर भी विकास के अवसर आएंगे। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अच्छा होगा। आध्यात्मिक जागरण भी पूरे वर्ष भारत में होते रहने वाला है। लेकिन साथ ही सीमाई तनाव बढ़ेंगे। आर्थिक दबाव भी सरकार पर रहेगा और मीडिया विवादास्पद स्थितियों का सामना करने को मजबूर होगा। यह वर्ष भारत को ग्लोबल पावर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाएगा। यह मार्ग हालांकि सरल नहीं होगा, क्योंकि रौद्र वर्ष में भारत तपेगा भी और चमकेगा भी। तो साथियों, विक्रमी संवत 2083 जो कि रौद्र वर्ष के रूप में आ रहा है, वर्ष की यह प्रवेश कुंडली केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बता रही है। यह आने वाले वर्ष के लिए भारत को एक नई दिशा देती हुई दिख रही है। वृषभ लग्न, अंगारक योग, दसम भाव में चंद्र राहु और मंगल का योग, एकादश भाव में मंगल शनि बुध, ये संकेत साधारण नहीं है। एक तरफ वर्षेश बृहस्पति हैं जो वर्षा, समृद्धि, धर्म और विकास का आशीर्वाद भारत को प्रदान कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ मंत्री मंगल हैं, जो उग्रता, सुरक्षा, संघर्ष और अचानक होने वाली घटनाओं के संकेत दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी बड़े, प्रसिद्ध, ख्यात और शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन का अंतिम काल भी ये वर्ष साबित होने वाला है। यह वर्ष भारत को परखेगा भी और मजबूत भी बनाएगा। सीमाओं पर हलचल हो सकती है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो सकता है, सरकार को बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, रौद्रवंश वर्ष विनाश का नहीं, शुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। तो आने वाले वर्ष में, जो रौद्र नामक वर्ष है, मोदी जी इस वर्ष का सामना किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करना होगा, वरना तो सरकार को दिक्कतें आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस अग्नि परीक्षा से और अधिक शक्तिशाली होकर के निकलेगा, या कुछ कठिन परिस्थितियां भारत के सामने आएंगी। यह वर्ष संतुलन का वर्ष है, उग्रता और बुद्धि दोनों की परीक्षा है। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें भारत 2083। अगर आप चाहते हैं कि हम 2083 में शेयर बाजार, सोना चांदी और पड़ोसी देशों का विस्तार से विश्लेषण करें, तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आपकी आर्थिक मदद से हमारी टीम को मदद मिलती है और हम नित नए विश्लेषण आपके सामने लाते हैं। क्योंकि आने वाला वर्ष सामान्य नहीं है, तो समय से पहले चेतावनी ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।